Cheers to Virat and Anushka. Hip hip Hooray! hip hip hooray! Mr. and Mrs. Banerjee, मैं आपको अपनी लड़की नहीं दे रहा, आपसे आपका बेटा ले रहा हूँ। आज से आपका और हमारा एक नहीं दो बच्चा है। Shall we now just drink and enjoy? Dave, let the new couple enjoy. तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? Let's go there and drink and enjoy. Yeah. आइए जी। Are you sure? एक साल 2 लॉकडाउन और एक ट्रिप के बाद आई एम श्योर। क्यों? तुम श्योर नहीं हो? Well, Havelberg रिपोर्ट एक यूके बेस्ड कंपनी है जो फोरेंसिक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में स्पेशलाइज करती है। जायंट कॉर्पोरेट कंपनीज के फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग्स को एनालाइज करके उस कंपनी के मदर कंट्री के गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। आई मीन वी नो दैट। व्हाट्स न्यू? और भी इंफॉर्मेशन है मैम जो मैं आपको खुद पर्सनली बताना चाहता हूँ। मैं आए? या सो मैम, हैवेलबर्ग फाइनेंस क्राइम सीबीआई का एक प्लेटफॉर्म है। जितने भी कॉर्पोरेट बिजनेसेस होते हैं, अपने बिजनेसेस इंटरनेशनली सेटअप करते हैं, हैवेलबर्ग उन सब को इन्वेस्टिगेट करता है। स्पेशली दोज कंपनीज जो शेल कंपनीज इनकॉर्पोरेट करती हैं अलग अलग कंट्रीज में और वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम्स करती हैं। अब हैवेलबर्ग इन सब के अगेंस्ट प्रूफ ढूंढता है और जैसा आपने कहा, इन कंपनीज की मदर कंट्री की गवर्नमेंट बॉडी को जाके दे देता है। सो इन आवर केस वी गिव इट टू इंडियन गवर्नमेंट बॉडी। जब ये रिपोर्ट बन जाती है तो रिपोर्ट जाती है सीधे फेबी के पास। फेबी इज फाइनेंस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब फेबी और फाइनेंशियल डायरेक्टरेट साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं इन कंपनीज को और इन कंपनी से जुड़े लोगों को। कभी कभी आईटी डिपार्टमेंट भी इनकी हेल्प कर देता है इसमें। और फिर इन कंपनीज और इन कंपनीज के ओनर्स के अगेंस्ट केसेस बनते हैं। दैट्स हाउ इट ऑल बिगिंस। That was a very elaborate explanation, but well researched. थैंक यू मैम। well, इसका मतलब है कि मेहताज जो हैं वो इंडिया से इसलिए भी भागे क्योंकि उनका नाम हैवेलबर्ग रिपोर्ट में आया था। Oh, come on, Anu. Don't take it personally. मेहताज को एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखो। मैम, अगर मेहताज की कंपनी का नाम हैवेलबर्ग रिपोर्ट में है ना, तो जाहिर सी बात है कि आर लीगल का नाम भी होगा क्योंकि वो हमारे क्लाइंट्स हैं। Well, I think there are two parts to this. प्रमिला माथुर और नीना वालिया का नाम भी हैवेलबर्ग रिपोर्ट में है। देख कौन मिला है, द मिसिंग प्रमिला माथुर। बहुत मुश्किल से मिली है ये। इमरान बशीर की सारी कॉल डिटेल्स ट्रेस करने के बाद ढूंढा इसे। अब कुछ बोलना मत, सिर्फ सुनना। आप अब तक क्यों छुपे हुए थे? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा नाम हैवेलबर्ग रिपोर्ट में मेंशन किया गया है और फिर एफडी और सीबीआई दोनों मेरे पीछे पड़ने वाली है, इसलिए मुझे अंडरग्राउंड जाना पड़ा। इस नाम को पहचानती हूँ। या नीना वालिया, क्योंकि इनका नाम भी हैवेलबर्ग रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। Which indicates that Pramila Mathur सिर्फ AM फाइनेंस की एक मिसिंग एम्प्लॉय नहीं थी। She played a much bigger role than that. And नीना वालिया का नाम हैवेलबर्ग रिपोर्ट में होना just proves my point. ये जो पूरा स्कैम है, ये सिर्फ हरियाणा हॉट गन्स फॉर्म करने के लिए नहीं किया गया है। There's something much bigger to this. अनु, ऑनेस्टली मैं और हर्ष पिछले कुछ महीनों से इस पर काम कर रहे हैं एंड ये पूरा का पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम का है जिसकी जड़ें वायु एनर्जी तक जाती हैं। एंड द हैवेलबर्ग रिपोर्ट प्रूव्स द पॉइंट। कम ऑन अनु, हम रिपोर्ट तुम्हारे पास तब लेकर आना चाहते थे व्हेन वी वर श्योर। मैम, आपको मेहताज के स्मार्ट सिटी केस के बारे में तो पता ही होगा। आर लीगल के लिए राजदीप सर का वो फर्स्ट केस था। Of course, अपने फाइनल ईयर लॉ में मैंने वो केस पढ़ा था। आई नो अबाउट दैट केस मैम बिकॉज मेरे फादर उसमें इन्वॉल्व थे। ही वाज अ बैटरी ऑफ लॉयर्स के पार्ट थे। दैट्स हाउ आई नो अबाउट इट।
I know. मैम एज पर आवर फाइंडिंग्स मेहताज की कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1998 से इन्वॉल्व है और इन सब केसेस के श्रवण मेहता और नीना वालिया मास्टरमाइंड्स हैं. दे हैव स्ट्रैटेजाइज्ड एवरीथिंग. मैम ये इसकी रिपोर्ट है, सारी फाइंडिंग्स मैंने कर दी हैं. Seriously? अनु, जब तक हमारे पास नीना वालिया के अगेंस्ट फैक्ट्स नहीं थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे. देयर वर अ लॉट ऑफ लूप होल्स. बट अब जब हमारे पास फैक्ट्स हैं, ये केस खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा. बट इवेंचुअली मुद्दा तारा कॉल के मर्डर पे आके अटक जाता है. व्हाट वाज द मोटिव? एक बार हमें पता चल गया कि मोटिव क्या है, ये पूरा का पूरा केस ऑर्गेनिकली फ्लो करेगा. I mean, it's clear that the Tara Call murder and this money laundering scam are connected. हेलो. यस सर. सर कुछ भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. वक्त बहुत तेजी से निकले जा रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा. यस सर. आई एम ऑन स्टैंड बाय. Rumina Khan, Star Junior Associate. What can I do for you? सर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है. एक्चुअली मैं अनुष्का मैम के पास डायरेक्टली जा सकती थी, बट मुझे लगा मुझे पहले आपसे बात करना चाहिए. You're confused. Exactly like the firm. किसी को नहीं पता कौन इस फर्म को हेड कर रहा है, कौन नहीं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन नहीं. It's all bloody big confusion, isn't it? Huh? Sit down, sit down. थैंक यू सर. सर it's about Sid. I mean, it's actually about Sid and Manav. Hold on. Hold it right there. तुम अगर किसी बात की तरफ इशारा कर रही हो ना रुमीना खान, तो याद रखना जिस कंपनी के लिए तुम काम करती हो वो कंपनी तुम्हें इस बात के लिए डेफेमेशन के लिए सू भी कर सकती है. नो सर, सू तो मानव करना चाहता है अपनी रॉयल फैमिली को मानहानि के लिए. अपेरेंटली उसके फैमिली ने उसको डिसोन कर दिया है एंड ही वांट्स टू परस्यू दिस डिस्क्रिमिनेटरी केस लीगली. Is it? Then you're right. तुम ये इन्फॉर्मेशन लेकर अनुष्का के पास भी जा सकती थी, पर तुम नहीं गई. You came to me. But why? बिकॉज सिड ने खुद मुझे ये बात बताया एंड वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था आपको बताने के लिए. Oh. Then I realized that he needs my help. उसको मेरी हेल्प की जरूरत है. Right. तो तुम सिड को हेल्प करने के लिए इंटरवीन कर रही हो. You're trying to facilitate this whole thing because you wanted to help Sid. Wow. कितना पैसा मिल रहा है इसके लिए? I mean, it must be a big handsome amount, हाँ? हैंडसम अमाउंट तो पता नहीं सर, बट हैंडसम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जरूर मिल रहा है. Right. अच्छा, अगर ये केस इस फर्म को मिला तो you would like to be part of it? Of course, I want to be a part of this case. So this is not an unconditional help for Sid. This is for some selfish reason, right? सर आपके बेटे का बॉयफ्रेंड एक बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है. उसे हमारी लीगल एक्सपर्टाइज की जरूरत है. सिड और मानव आपसे ज्यादा मेरे साथ कंफर्टेबल थे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. मैं डायरेक्टली अनुष्का मैम और विराट सर के पास जा सकती थी, बट आई चोज यू बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आप सिड के फादर हैं और ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. Listen up. You nobody from nowhere. मेरे बेटे के बारे में जो अफवाह फैलाने की जरूरत तुम कर रही हो ना, सिर्फ उसके लिए मैं तुम्हें इस कंपनी से इमीडिएटली डिसमिस कर सकता हूं. Do you understand what I'm saying? I'm sorry sir. Excuse me. This is exactly what I wanted. You, Rumina Khan, out of this company. सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. Come in, Ankita. Congratulations, my dear. You? Because I have saved one big fat case for you. State versus Manav's royal family. Okay.
आप चाहते वो केस मैं लड़ूं? ऑफ कोर्स, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स। वेल, मैंने भी जो जो कहा है वो करके दिखाया है चाचू। तुम मुझे चाचू कह सकती हो। डॉली और मेरी नजर जिस दिन तुम पे पड़ी ना पहली बार, उसी दिन मैं समझ गया था कि हम दोनों के बीच में कोई डीप कनेक्शन है। अब मुझे तब ये नहीं पता था कि ये कनेक्शन जो है वो खून का है। करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये बात डॉली से नहीं कही। आई फील यू। मैं जानता हूं तुम पे क्या गुजरी है, तुम्हारी माँ पे क्या गुजरी है। जानते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ होता ना तो मैं तो उस राजदीप राय सिंघानी का कब का खून कर देता। कहीं आप ही ने तो राजदीप राय सिंघानी का एक्सीडेंट नहीं करवाया? चाचू कहने का हक दिया है, हद पार करने का नहीं। Well, I'm so sorry about that, sir. It's just that जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है, it's just adding up more and more, तो directly पूछ लिया आपसे। तुम्हारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, तुम लोग अज्यूम बहुत जल्दी कर लेते हो। तुम्हें क्या लगता है अंकिता, अगर मैंने ये करवाया होता तो क्या मैं अब तक इस फर्म में टिक पाता? नहीं, कतई नहीं। इसलिए मैंने ऐसा करवाया नहीं है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, मैं खुद जानना चाहता हूं कि किसने किया है, जस्ट लाइक अनुष्का। Come in. हेलो मैम, आपने बुलाया? तुम कहाँ गायब हो जाती हो बार बार? आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली स्पेशल होम से मम्मा को शिफ्ट करना है ना, सो द प्रोसीजर्स आर क्वाइट लेंथी एंड टीडियस। अकोमोडेशन हो गई? हाँ, ऑलमोस्ट। एंड हाउस हंटिंग चालू है। इस बार मुझे लगता है घर जल्दी मिल जाएगा बिकॉज मम्मा भी साथ है। सो That's good. you've cracked it all. Well, I mean it's quite simple. क्या है ना कि चीज़ें सिंपल होती है पर उसके बारे में सोच कर हम इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो नाउ अभिमन्यु सिंह ने वायु एनर्जी सेटअप करने में नीना वालिया की हेल्प की ताकि वायु एनर्जी उसके बेटे के नाम पर सेटअप हो। दैट्स क्लियर टू अस। व्हाट्स आल्सो क्लियर इज दैट वायु एनर्जी हैज बीन अ कॉन्ड्यूट इतने सालों से फॉर दिस होल मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम। इनफैक्ट हरियाणा हॉटगन्स इस स्कैम में इन्वॉल्व होने वाली सबसे नई एंटिटी है। 5 एंटिटीज है जो कि इस स्कैम में इन्वॉल्व है, बट हु इज द 5th एंटिटी? ये वही एंटिटी है जो स्मार्ट सिटी स्कैम का हिस्सा थी, द फर्स्ट मेहता केस। यू नो अबाउट दैट? यस, मेरे फाइनल ईयर की थीसिस में था। आई डिड नॉट नो दैट अबाउट यू। There's nothing too much to know about me anyway. Just another youngster with an overly stressful life. Anyway, coming to this chart. What if वो 5वीं एंटिटी हरियाणा मिनिस्टर अभिमन्यु सिंह हुए तो? शुरुआत से ही वो वायु एनर्जी में काफी इन्वेस्टेड थे, इतने कि उन्होंने नीना वालिया की हेल्प तक की है, which makes his motive really clear: money laundering. He could actually be the direct investor. True. There has to be something more to it, but What if वायु आहूजा सुरेंद्र आहूजा का नहीं बल्कि हरियाणा मिनिस्टर अभिमन्यु सिंह का बेटा हुआ? bingo. That's exactly what I was thinking. Illegitimate child syndrome. I was reading about it. So, अनुष्का मैम, जरा बाहर आके देखिए तो उसे क्या हो रहा है। क्या?
क्रॉस एग्जामिनेशन का सोलो ऑब्जेक्टिव होता है विटनेस से सच उगलवाना. यू ऑल नो दैट. यस सर. लेकिन विटनेस को सच बोलने पे मजबूर कर देना, हाउ डू यू डू दैट? ब्रेक द विल. यू ब्रेक हिज विल. उसे उस वक्त कटघरे में खड़ा करके ये महसूस कराना होता है कि कानून खुद उसकी आंखों में झांककर उससे सवाल कर रहा हो. उसका झूठ छिपाने से भी नहीं छिपेगा. You learn that with experience, of course. उसे कोर्ट में ग्रिल करके अपना पॉइंट प्रूव करना is what you're paid for. That's what marks the difference between a good lawyer and a brilliant one. Am I clear? Yes, sir. And he's out. Dada, sir, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? You're supposed to rest. Resting is so boring, I know. I'm okay, don't worry. I promise you I won't be driving myself. Please don't overexert yourself. You don't overstress. I'm fine. In young minds के साथ, I think I've started feeling much better now. What a find these sharp minds are. That's true. I mean, हमारा इस साल का articleship program was a big hit. You there, young lady? Ankita Pandey, am I right? On here. Kavita was telling me that you're a star performer. In the Jia Chatterjee case, you assisted Anushka, and thereafter you went and won a pro bono all by yourself. Commendable. Good job. Keep it up. Thank you, sir. I actually don't recollect when I hired you, but I must say I'm proud of my decision. तुम्हारा जो खुदस्पा है ना, ये देख के मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम इस आर लीगल को बहुत आगे तक ले जाओगे. सेकंड मत वो कौन सी एक चीज है जो आर लीगल को नंबर 1 लॉ फॉर्म बना सकती है? सर, आई थिंक एक कंपनी की लीगल स्टैंडिंग उसकी एबिलिटी और उसका फॉर्टिट्यूड डिसाइड करता है. दुश्मन को जड़ से उखाड़ने के लिए स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजी दोनों की ज़रूरत होती है. एंड दीज टू क्वालिटीज़ कैन ओनली मेक अ कंपनी द नंबर 1 कंपनी. Now that's what we need, that killer instinct. Anushka, I think she actually should be promoted to a senior associate. That's where she belongs. I will look into that for sure. But please, let's go home, Dad. Please. Come on, come on. Okay, guys, I'll take your leave. Yeah, I'm fine. Let me grab my things. Guys, carry on and keep up the good work. थैंक्स यार योगी. प्रमिला माथुर को ढूंढ के ना यू सॉल्व सच अ बिग थिंग. वो इस पूरे केस की मिसिंग कड़ी थी. वो तो ठीक है, लेकिन तेरी मिसिंग कड़ी कहीं नजर नहीं आ रही है. इज शी फाइन नाउ? या, शी इज गुड. आइए प्रमिला माथुर जी, बैठिए. थैंक यू. थैंक यू. आपने सेल्फ सरेंडर करके अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है. आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट रिग्रेट अबाउट दैट. एनीवेज, ही इज विराट, सीनियर लॉयर ऑफ आर लीगल. वैसे वकीलों से तो आप पहले भी बहुत बार मिल चुके होंगे ना, सो प्लीज कोऑपरेट. प्रमिला जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा दैट यू आर सेफ. हम सब आपके एलाइज हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है. तो प्लीज़, कुछ सवाल हैं, उसके जवाब जानना चाहता हूँ. आप सबसे पहले हर्ष और अंकिता से मिली और आपने उन्हें प्रशांत की कंपनी के बारे में बताया. फिर आप अनुष्का से मिली और अनुष्का को आपने एम फाइनेंस के बारे में बताया. और फिर आप एक बार फिर से हर्ष और अंकिता से मिली और उन्हें आपने ये बताया कि आप मेहताज की कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी. और आप फिर गायब हो गई. एंड नाउ यू आर बैक अगेन बिकॉज ऑफ द हैवलबर्ग रिपोर्ट. तो मेरा एक सिंपल सवाल है कि आप इतनी बार नाम बदलती जा रही हैं, आप चाहती क्या हैं? ऑफ कोर्स खुद को बचाना चाहती थी. Then I know, we all understand that. But AM फाइनेंस प्रशांत की कंपनी है.
और जितनी भी बाकी कंपनीज हैं वो मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं। हमें पता है कि इन सब कंपनीज में मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है वो एक ही एंटिटी से आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आप बार बार अलग अलग नाम लेती हैं, आप सीधा सीधा हमें बताती क्यों नहीं है कि आपकी लाइफ का विलन है कौन? विलन चाहे जितनी भी अपनी पहचान बदल दे, होते तो एक ही है। प्रमिला जी, आई अंडरस्टैंड आप हैवेलबर्ग रिपोर्ट के बाद क्यों आई, बट मैं जानना चाहता हूं आपका और नीना वालिया का क्या कनेक्शन है? आई नीड माई लॉयर हियर। आप मुझे कुछ भी कहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। प्रमिला माथुर जी, ये लॉयर ही तो है। वो जो पूछ रहा है ना उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए, वरना मुझे फिर से आपको इंटरोगेशन रूम में भेजना पड़ेगा और वहां पे क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है। वहां से आप वापस आएंगी, किस हालत में आएंगी भी या नहीं आएंगी, उसकी मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा। इसलिए प्लीज कोऑपरेट कीजिए। विराट। प्रमिला जी, मैं आपसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, प्लीज हमें बताइए आपका और नीना वालिया का क्या कनेक्शन है? नीना वालिया ने मुझे फाइनेंशियल डीलिंग सुपरवाइज करने के लिए हायर किया था, जो कि वायु एनर्जी के थ्रू होकर जाती थी। तो मींस वायु एनर्जी की जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग डील्स थी उसकी आप फाइनेंशियल हेड थी। तो ये भी बता दीजिए वो पैसा किसका था? वो तो मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। बस इतना पता है कि पैसा इंडिया से नहीं अब्रॉड से आता था, और जो फंडर है वो कोई फॉरेन एंटिटी है। इनफ ऑफ दिस शरारत देव, हमें ये कंपनी क्विट करनी पड़ेगी ना। और कितना इंतजार करेंगे हम देव? हमारी अपनी टाइमलाइंस है यार। वी शुड हैव स्टार्टेड बाय नाउ। प्लस राजदीप के आने के बाद फर्म की हालत और भी अजीब हो गई है। कैन यू टेल मी समथिंग? तुमने जो ऑफिस के ब्लूप्रिंट्स दिखाए थे, व्हाट्स हैपनिंग विद दैट? जो फंडिंग प्रॉमिस की थी वो कहां है? You know what, guys? You need to seriously disconnect to connect again. Why don't you guys go on a vacation? All paid by me. Say what? लेकिन अलग अलग, हाँ? अब my bad. तुम तो बिल्कुल सिंगल हो गए हो। तुम कह, हाँ, you can go on a solo trip. ये मजाक का वक्त नहीं है। It's about our future. अगर तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, you have to be out with it. वरना आज नहीं तो कल हमें सब पता चल जाए। क्या पता चल जाएगा? मुझे तो सोच के डर लग रहा है कि अगर आज तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो तो कल मैं कैसे तुम लोगों को ट्रस्ट करूंगा? How the hell am I going to believe that you guys are going to be partnering my alternate empire? अच्छा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है देव कि बिल्ड करने के लिए कोई एम्पायर है ही नहीं। ये सारा तुम्हारा गेम प्लान है, हम तीनों से छुटकारा पाने के लिए। हाँ देव देव देव, फाइनेंशियल डायरेक्टर अश्विन रजवाड़े आए हुए एंड वो किसी सीनियर पार्टनर से मिला चाहते। प्लीज, कोई भी नहीं है फॉर्म में, इट्स ओनली यू। कम, लेट्स गो। Come on, Ramya. Of course I know तुम आई थी. You stayed with us. आ जाओ, वापस आ जाए, प्लीज मेरे लिए. I am sure that Vishal is doing better now, na? Yeah. I'm a changed man, Ramya. I swear. Clean as slate. I know you believe in karma, but chalo, for the sake of karma, at least come back here. अनु, फाइनेंशियल क्राइम डायरेक्टोरेट ने मेहताज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आर लीगल को नोटिस इशू किया है। हमारे सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। वी आर नॉट अलाउड टू वर्क अंटिल फर्दर नोटिस।